उसकी गलती की वजह से असद मारा गया। लेकिन अब असद के जनाजे में भी अतीक नहीं जा पाएगा। अगली तस्वीर दिखाई, वो चाह रहा है जाना। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, असद के शव को एम्बुलेंस में रखा गया और उसके बाद उसे ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, बता रही है गोली असद को कहां कहां लगी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो जगह प्रयागराज में जहां कब्र खोदी जा रही है। असद की कब्र सुबह से ही खोदी जानी शुरू हो गई थी प्रयागराज में, क्योंकि झांसी से शव आना था और यही असद को दफनाया जाना है। शव अब तक नहीं पहुंचा, इसलिए आज नहीं दफनाया जा सका। लेकिन अतीक भी चाहता है कि जब असद को दफनाया जाए तो वह वहां मौजूद हो। ये रिपोर्ट देखिए। डॉन के बेटे के लिए कब्र खुद चुकी है। असद का शव झांसी से प्रयागराज के लिए निकल चुका है। कब्रिस्तान में इंतजार किया जा रहा है, लेकिन डॉन अतीक आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहता है। असद की मां शाइस्ता परवीन भी असद के जनाजे में जाना चाहती है, लेकिन शाइस्ता को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। कल सुबह असद को सुपुर्दे खाक किया जाने वाला है। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस वक्त झांसी में असद का शव है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये झांसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यही पोस्टमार्टम हुआ। ये झांसी मेडिकल कॉलेज की तस्वीर, जहां एम्बुलेंस में रखी गई है असद और गुलाम का शव जो आप देख रहे हैं। अब असद का शव लेने सुबह तक कोई नहीं, सुबह से अब तक कोई नहीं पहुंचा था। अब असद का शव लेने के लिए कौन पहुंचा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये असद के फूफा है। असद के फूफा पहुंचे, यानी ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अतीक की बहन के पति पहुंचे हैं शव लेने के लिए। असद के फूफा बॉडी लेने झांसी पहुंच गए। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। 40 राउंड फायरिंग हुई थी। असद को कहां कहां बुलेट लगी है शरीर में, पूरी एक्सरे रिपोर्ट के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस 40 राउंड में कितनी गोलियां असद को लगी हैं। देखिए, असद को देख रहे हैं आप, और ये असद की बॉडी। अतीक के बेटे असद को 2 गोली लगी हैं। 40 राउंड गोलियां चली, लेकिन गोली 2 लगी हैं। एक गोली पीछे से पीठ में जाकर लगी है, यानी बैक साइड से पीठ में लगी है। गोली जो पीछे लगी, दूसरी गोली दिल और सीने को चीरती हुई निकल गई। पीछे से जो गोली लगी वो दिल और सीने को चीरकर बाहर निकल गई। दूसरी गोली असद के सीने में लगी, सामने से गोली असद के गले में जाकर फंस गई। असद की मौत दूसरी गोली लगने से हुई है। डॉक्टरों ने शरीर के भीतर से गोली बरामद की है। पूरी बॉडी का एक्सरे किया गया है और 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। करीब 5 घंटे तक पोस्टमार्टम चलता रहा। रात 2 बजे शुरू हुआ था। असद के शरीर में 2 बुलेट इंजरी जो आपको नजर आ रहा है। असद के बगल में आप देख रहे हैं गुलाम की बॉडी। शूटर गुलाम को 1 गोली लगी थी, 1 गोली में ही गुलाम ढेर हो गया। गुलाम को पीठ में यह गोली लगी थी, पीछे गुलाम के शरीर को चीरती हुई यह गोली बाहर निकल गई। गोली लगने के बाद दोनों को बहुत खून बहा था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं पोस्टमार्टम झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ, उस अस्पताल के एमडी क्या कह रहे हैं। अरशद को संभवतः 2 गोलियां लगी थी और गुलाम को 1 गोली लगी थी, जो इनके कोई वाइटल ऑर्गन है उसमें वो इंजर करते हुए निकल गई, इसलिए प्रॉब्लम उसकी वजह से डेथ हुई। जब आए थे तो पीठ से काफ़ी उनको फ्रेश ब्लड निकल रहा था। राइगर मोटिस नहीं आई थी, इसका मतलब है कि यहाँ आने के 1-2 घंटे पहले उनकी डेथ हुई होगी। आइए, आपने डॉक्टर को सुन लिया। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर झांसी में अभी असद का शव है। झांसी से शव ले जाया जाना है प्रयागराज की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सर, ये प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। भीड़ लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है ये अतीक के घर के आसपास लोगों की भीड़ है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन प्रयागराज पहुंचना है शव, कहां से प्रयागराज ले जाया जाना है ये आपको बताता हूं। कितना वक्त लगेगा, फूफा पहुंच चुके हैं। फूफा के पहुंचने के बाद ही बॉडी वहां से मूव करेगी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये झांसी से प्रयागराज का रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं। 400 किलोमीटर, जी हां 400 किलोमीटर का जो सफर है ये 8 घंटे में तय होना है। फूफा अभी पहुंचे, अगर 10 बजे यहां से लेकर निकलेंगे तो पहुंचते पहुंचते लगभग उन्हें सुबह हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, यानी सुपुर्दे खाक भी सुबह ही किया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो मैं आपको दिखाऊं कि कब्र खोद ली गई है प्रयागराज में। प्रयागराज का वो कब्रिस्तान जहां असद के दादा को दफनाया गया। अतीक का इलाका यानी प्रयागराज के चकिया में असद को दफनाया जाएगा। ये वही कब्रिस्तान देख रहे हैं, ये वही कब्र देख रहे हैं जिसे सुबह से ही खोदा जा रहा है। चकिया के कसारी मसारी कब्रिस्तान में तैयारी पूरी कर ली गई। असद को दफनाने के लिए कब्र खोद दी गई। करीब 5 लोगों ने मिलकर कब्र खोदी। 6 फीट लंबी है और 8 फीट गहरी कब्र असद के लिए ही खोदी गई है।
करीब 4 से 5 घंटे में असद के लिए इस कब्र को खोदा गया है। साथ ही साथ झांसी से असद का शव यहां पहुंचने पर सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये वो पलंग है जिसमें शव को ले जाया जाता है, नहलाया जाएगा, फिर उसे कफन पहनाया जाएगा और इसके बाद शव को इसी पलंग में, इसको आप ताबूत भी कह सकते हैं, इसी में रखकर ले जाया जाएगा कब्रिस्तान। इसी जगह पर असद को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कब्र खोदे जाने के दौरान ही यहां लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी है। इनमें ज्यादातर लोग आसपास के हैं, लेकिन परिवार रिश्तेदार वहां मौजूद नहीं है। संभव है कि असद के माता पिता और भाई इस मौके पर मौजूद ना हो और इसी कब्रिस्तान में असद के दादा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये असद के दादा की कब्र है। असद के दादा भी यहीं दफनाए गए थे, यानी अतीक के पूर्वज यहीं पर दफन है। कब्रिस्तान में मौलवी और मजदूर असद के शव का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूं असद की कब्र खोदने वाला जो शख्स है उससे सुनिए जरा वो क्या कह रहा है। असद की कब्र खोदी, अतीक अहमद की लड़के असद की। सुबह 5:30 बजे से आए हैं, कब्र खोद रहे हैं। अभी टाइम लगेगा, इसमें 4 से 5 घंटा भी टाइम और लगेगा। कब्र है 6.5 फीट लंबान, 8 फीट गहरान है, 2.5 फीट चौड़ान है। हाँ, दादा की कब्र हमने खोदा, उनकी दादी की कब्र हमारे वालिद साहब खोदे हैं। हमारे सर में जितना बाल नहीं होगा उससे ज्यादा मुर्दा हम दफन कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि तैयारी कब्रिस्तान पर क्या की गई है। कब्रिस्तान पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स, ये आप देख रहे हैं, बाकायदा पुलिस सुरक्षा। ये कब्रिस्तान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कब्रिस्तान में भारी सुरक्षा तैनात है, ये देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस तैनात है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो जाए इसलिए ये पुलिस और आरएएफ लगाई गई है। आज दिन भर मौजूद थी और कल भी मौजूद रहेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा तो कौन कौन मौजूद रहेगा। संभव है कल सुबह, आज बॉडी झांसी से प्रयागराज चली जाएगी और कल सुबह सुपुर्दे खाक किया जाए। तो तस्वीर आपके सामने है, ये आप कब्रिस्तान की तस्वीर देख रहे हैं। सबसे पहले बात अतीक की। जनाजे में अतीक भी शामिल होना चाहता है। कोर्ट में अतीक ने अर्जी भी लगाई है। सुरक्षा कारणों से इजाजत नहीं मिली अतीक को। खबर यह है आज कोर्ट बंद थी तो ऊपरी कोर्ट में भी अर्जी नहीं लगाई जा सकी। लॉकअप में अतीक बार बार रो रहा है, बार बार कह रहा है सब मेरी गलती है, मेरा पूरा परिवार मिट्टी में मिल गया, ये सब मेरे ही बुरे कर्मों का फल है जो आज मेरा पूरा परिवार बिखर गया है। असद की कोई भी गलती नहीं थी, मुझे शाइस्ता से मिलवा दो, यानी अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। यानी अतीक जनाजे में नहीं होगा। अब बात शाइस्ता की मां की। असद की मम्मी शाइस्ता भी फरार चल रही है। जनाजे में शाइस्ता भी शामिल होना चाहती है, आखिरी बार असद का चेहरा देखना चाहती है। इनपुट यह है कि शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, लेकिन घर से लेकर कब्रिस्तान तक पुलिस तैनात है। सादी वर्दी में पुलिस वाले निगरानी कर रहे हैं। बुरके में महिला कर्मियों की तैनाती की गई है। उमेश हत्याकांड में शाइस्ता भी शामिल है। अगर शाइस्ता आई बेटे के जनाजे में तो गिरफ्तार हो सकती है। अब अगला नाम कौन सा है, इसलिए गिरफ्तारी के डर से शाइस्ता कब्रिस्तान नहीं जाएगी। अगला नाम है अशरफ। चाचा अशरफ भी जनाजे में शामिल होना चाहता है। अतीक के साथ अशरफ ने भी कोर्ट में अर्जी लगाई है। कोर्ट ने अतीक अशरफ की अर्जी खारिज कर दी। आज छुट्टी होने के चलते दोबारा अपील नहीं हो पाई। कल प्रयागराज में असद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ऐसे में जनाजे में अशरफ का शामिल होना मुश्किल है। असद, अब बात दो भाइयों की, अली और उमर की। असद का बड़ा भाई उमर भी शामिल नहीं होगा। उमर लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा भाई अली भी जनाजे में नहीं आएगा। अली नैनी जेल में बंद है। दो छोटे नाबालिग भाई बाल सुधार गृह में है। असद की मिट्टी में घर का कोई भी नहीं होगा। अब आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। असद के जो फूफा पहुंचे, असद का शव लेने के लिए झांसी पहुंच गए हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की, जरा सुनिए। असद के बड़े फूफा डॉक्टर मोहम्मद